सो आइए बेटे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये आपका जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है इसके साथ रिलेटेड एक्टिविटी की बेटे बात कर लें अगर, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट कि अगर हमारे पास ये एक कार्डबोर्ड का बेटे इमेजिन कर लीजिए पीस है, इस कार्डबोर्ड के पीस को आपने हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है, तो बोर्ड पे मैं हॉरिजॉन्टली शो नहीं कर पाऊंगा। हॉरिजॉन्टली का मतलब ये है कि जैसे मेरे हाथ में ये पेज है ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने छोटे छोटे आयरन के जो सैंड के साइज के पार्टिकल्स हैं उनको स्प्रिंकल कर दिया, फिर इसके बीच में से एक वायर ऐसे पास करवा दी, और वायर में से जब आप करंट पास करवाओगे तो उस वायर के राउंड अबाउट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। व्हेन वी विल बी ऐसे ऐसे इसको टैपिंग करेंगे, ऐसे हिलाएंगे रादर, आप अगर अपनी लैंग्वेज में कह दो, तो वो जो आपके आयरन के पार्टिकल्स हैं दे विल एडजस्ट इन द कंसेंट्रिक सर्कल्स बेटा। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट लास्ट टाइम। इसको मैं डायग्राम की फॉर्म में डिपिक्ट कर देता हूं बेटा। आपके पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा, और आपने ये बैटरी अटैच कर रखी है कुछ इस तरीके से, और जब आप ये सारा इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे देन आपका करंट इस तरीके से फ्लो होगा। यहाँ पे आपने आयरन के छोटे छोटे सैंड के साइज के पार्टिकल्स स्प्रिंकल कर रखे थे। जब आप जेंटली इसको टैपिंग करोगे, थपथपाओगे जैसे, तो आपका जो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आयरन के पीसेस का एडजस्टमेंट हो जाना हमें क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के राउंड अबाउट कंसेंट्रिक सर्कल्स में एक मैग्नेटिक फील्ड बेटा जनरेट हो जाया करता है। और यही बात हमने अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक नीडल भी किया था। अब हमने इसी की डायरेक्शन बतानी है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा नीडल का और कैसे होगा बेटा। सो आइए बेटे एक बार फिर से डिस्कस करके देखें हमारा एम्पियर्स रूल क्या है और हमारा देन बेटा स्नो रूल क्या है, इसी के साथ रिलेटेड, और हम कैसे बेटा इन सारे रूल्स को वर्कआउट करके आगे स्टडी कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, आपके डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो है, इसके लिए आप अपने ये रूल यूज करने जा रहे थे बेटा। और इन रूल्स में हमारे पास बेटे सबसे पहले था एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल में वी इमेजिन दैट हमारे पास ये एक बेटे करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में ये करंट कैरी कर रहा है, आप इमेजिन कर सकते हो। एंड फर्दर मोर आपने क्या किया कि आपका बेटे जो करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में आपने एक पर्सन को इमेजिन किया कि ये पर्सन इस डायरेक्शन में जो है ये स्विमिंग कर रहा है। लेट मी ड्रॉ दैट पर्सन समथिंग लाइक दिस बेटा, और दिस वे ये करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है पर्सन। अगर इस तरीके से स्विमिंग कर रहा होगा तो इसके नीचे हमने मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है इस पर्सन के बिलो, और जब आप मैग्नेटिक नीडल इस पर्सन के बिलो रखे हुए हैं, लेट अस इमेजिन दिस इज द मैग्नेटिक नीडल। अगर हम अज्यूम कर लें कि करंट इस स्विमिंग करते हुए पर्सन के फीट के थ्रू एंटर किया है, जैसे ये कंडक्टर में शो किया गया है, एंड इज लीविंग थ्रू हिज हेड, तो ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। आपका जो मैग्नेटिक नीडल है अगर वो इस तरीके से पॉइंट कर रहा था, दैट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड
दिस इज व्हाट डू वी मीन बाई एम्पियर्स स्विमिंग रूल। अब इसको मैं लिख के भी एक बार बेटे आपको समझा देता हूं। एम्पियर्स स्विमिंग रूल स्टेट्स दैट if a current is assumed to be entering the feet of a person swimming in the direction of current carrying conductor, comma, then the magnetic needle placed below the person gets deflected towards his left hand beta, towards his left hand। मैं रिपीट करूंगा बेटा सारा स्टेटमेंट पार्ट। जो आपका एम्पियर स्विमिंग रूल है, इट स्टेट्स दैट इफ ए करंट इज assumed to be entering the feet of a person swimming in the direction of the current carrying conductor, then the magnetic needle gets deflected towards his left hand, north pole magnetic needle का आप कह सकते हैं। So this is your Ampere swimming rule beta। Beta, is it clear to all now beta? Yes beta dear children, okay nice। तो आइए अब मैं आपको स्नो रूल भी बेटे इंडिकेट कर देता हूं। स्नो रूल लास्ट टाइम हमने किया था, बट आई थिंक टाइम कुछ कम रह गया हुआ था उस टाइम पे। सो लेट अस फोकस अपॉन बेटा स्नो रूल। मैं इसको रब नहीं करता, थोड़ा कैमरा टिल्ट कर देता हूं, देन इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू बेटा। लेट अस से बेटा स्नो रूल। स्नो रूल बेटे, स्नो रूल में वी से दैट, ये बेटे आपका डायरेक्शन चार्ट ऐसे होता है। आप बोलते हो इस तरफ नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जब भी आप मैप वगैरह बनाते हो तो उसके लिए आप डायरेक्शंस इस तरीके से मैनेज किया करते हो। आपने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा सबसे पहले। डायरेक्शन अपने पेपर पे पेज पे बनाने के बाद आपने एक मैग्नेटिक नीडल रखा। मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, साउथ पोल साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। दिस इज योर मैग्नेटिक नीडल बेटा। देन फर्दर मोर, इस नीडल के ऊपर आपने एक ये कंडक्टर प्लेस किया है, थोड़ी सी हाइट पे है इस नीडल की। बोर्ड पे आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं है। ये आपका पीस ऑफ पेपर है, पेज है। ये नॉर्थ आपकी तरफ साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट कह लो। आपने इस तरीके से ये देख सकते हो आप, ऐसे रखा है कंडक्टर। और ये अगर इमेजिन कर लीजिए नीडल है, नीडल यहाँ पे रखी, नीडल के ऊपर थोड़ा सा हाइट पे आपने करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा प्लेस किया है। सो जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट फ्लो करवा देते हो साउथ से नॉर्थ की तरफ, जब ये करंट कैरी करेगा तो ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ हुआ करता है, ये साउथ हुआ करता है। तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ जो है इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। पहले तो ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, अब वेस्ट की तरफ ये थोड़ा सा टिल्ट कर गया है। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय स्नो रूल। मैं एक्सप्लेन करूं एक बार फिर से। If a current flows from south to the north direction in a conductor placed over the magnetic needle, then the magnetic needle gets deflected towards the west beta।
मैं रिपीट करता हूं, लिख देता हूं रादर, इफ ए करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ in a conductor placed over the magnetic needle, then the needle gets deflected towards the west, deflected towards the west beta. So this is what do we mean by beta snow rule. So dear students, ये दोनों रूल्स आपकी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन हुई थी उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए दिए गए हैं. नाउ बेटा, बिफोर आई कम अप फॉर द केस ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट, मैं थोड़ा सा बेटे मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ब्रीफली बात करना चाहूंगा. मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं. आइए बेटे 5 to 10 मिनट्स का टाइम इस सारे कंसेप्ट पे डिवोट करें एंड देखें, रादर सोचें समझें कि ये सारे का सारा कंसेप्ट क्या है. बिकॉज अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पता होगा, तभी आप जो है आपका बेटे करंट कैरिंग कंडक्टर का केस एज ए मैग्नेट स्टडी कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपका वो डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा. सो आइए बेटे देखें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड, और कैसे हमारे लिए ये हेल्पफुल है बेटा. जब भी आप किसी मैग्नेट की बात करते हो बेटा, इमेजिन कर लीजिए आपके हैंड में एक मैग्नेट है. उस मैग्नेट का इफेक्ट आप उसके राउंड अबाउट कितने रीजन में एक्सपीरियंस कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट. रिपीट करूंगा मैं, आपके हाथ में एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का इफेक्ट कितनी दूर तक आप फील कर लेते हो. किसी भी आयरन वगैरह के ऑब्जेक्ट को इसके नजदीक जब आप लेके आओगे ना, तो अगर मान लो यहां तक आप लेके आओ तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, यहां तक नहीं अट्रैक्ट करेगा. इट मींस कि यहां तक ये अट्रैक्ट कर लेता है इसके चारों तरफ. सो एक मैग्नेट के राउंड अबाउट उतना रीजन ऑफ स्पेस विद इन विच उस मैग्नेट का इफेक्ट आप एक्सपीरियंस कर सकें, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नीडल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड. दूसरी बात और भी है, आपके पास मैग्नेट है ही नहीं है, आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है. आपका करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. आपने अभी अभी देखा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में कि जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास करवाते हो तो वो जो आपके छोटे छोटे सैंड के साइज के पार्टिकल्स हैं आयरन के, वो अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स में एडजस्ट कर लेते हैं, क्वाइट इंडिकेटिंग दैट कि वो वायर, वो कंडक्टर, उसके राउंड अबाउट आयरन के पीसेस तभी हिलेंगे, तभी एडजस्ट होंगे जब कोई मैग्नेट होगा. नहीं तो आयरन के पीसेस क्यों हिलेंगे बेटे, क्यों कंसेंट्रिक सर्कल्स में एडजस्ट करेंगे. सो सेकंड केस में जब आपके पास मैग्नेट नहीं है, आपके पास सिंपली करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो आप कहोगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में उस कंडक्टर के राउंड अबाउट कितने रीजन तक आप उसका मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सपीरियंस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड बेटा. तो मैं अब डेफिनेशन डियर चिल्ड्रन लिख रहा हूं. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर is defined as the space or region around that within which
within which its magnetic effect is experienced, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो बेटा। और बेटे डियर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज डिनोटेड बाय बी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इट इज मेजर्ड इन टेस्ला, टेक्सला नहीं टेस्ला, राइट बेटा। एंड सीजीएस सिस्टम में इट इज मेजर्ड इन गॉस। 1 टेस्ला याद रखिएगा 10⁴ गॉस के बराबर होता है। वैसे आपको कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछे तो आपको आना भी चाहिए। यहाँ 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। अब बात आ जाती है बार मैग्नेट कैसा होता है और उसके साथ रिलेटेड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड या आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है। लेकिन उससे भी पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड बेटा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटे। सो लेट अस कंसंट्रेट बेटे अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको समझ आ गया है। मैग्नेटिक फील्ड आपके मैग्नेट के राउंड अबाउट उतनी जगह है, उतना स्पेस है, उतना रीजन है जितने रीजन में उस मैग्नेट के इफेक्ट को आप किसी और चीज के साथ, मैग्नेटिक चीज के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो यूनिट्स आपको मैंने इंडिकेट कर दिए हैं बेटा। देन लेट अस कंसंट्रेट अपॉन अवर टाइप्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी टाइप का होता है। वी हैव बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, uniform magnetic field, and we have non uniform magnetic field बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिस फील्ड की हर एक पॉइंट पर स्ट्रेंथ सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी एक जैसी हो, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप कह दोगे। रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट इन दैट रीजन इज सेम एंड डायरेक्शन इज अगेन सेम बेटा। लेट मी डिफाइन इट बेटा। A uniform magnetic field is defined as the field whose magnitude at all the points is equal and direction is the same। अगर मैं इस बोर्ड के प्लेन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना चाहूं तो आई विल ड्रॉ दिस विद द हेल्प ऑफ दीज पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट लाइंस बेटे। 2 वर्ड बोल रहा हूं मैं, एक तो पैरेलल और दूसरा इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है एक दूसरे से बराबर की दूरी पर, बराबर के डिस्टेंस पर, ये इनके बीच में डिस्टेंस है, ये बराबर होना चाहिए जब भी आप ड्रॉ करोगे। और साथ ही साथ आप देखो डायरेक्शन भी इनकी एक ही तरफ पॉइंट कर रही है। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड in the plane of, ब्लैक बोर्ड तो नहीं, ग्रीन बोर्ड है ये, ब्लैक बोर्ड में लिख देता हूं,
और आप लिखोगे इन द प्लेन ऑफ योर नोटबुक या पेज, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। अगर आप ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड लिखोगे तो फिर आपके पास थोड़ी बोर्ड है, आप तो अपने पेज पे लिख रहे हो। आप लिखोगे दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, और नोटबुक भी आप लिख सकते हो बेटा। देन अगर बात करें कि नहीं जी हमने तो पेज के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इंडिकेट करना है, जैसे ये पेज है, इस पेज से हम बेटे परपेंडिकुलरली, अब तो ये ऐसे था ना, इस प्लेन में था, अगर मैं परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड करूंगा, नीचे की तरफ डायरेक्टेड अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना चाहूं, देन दैट विल बी इंडिकेटेड बाय द क्रॉस साइंस बेटे। मैं अभी यूनिफॉर्म की ही बात कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म पे नहीं पहुंचा मैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटे क्रॉस साइंस को आप देखिए ध्यान से, बराबर के डिस्टेंसेस पे हैं, एक दूसरे से बराबर की दूरी पे हैं। दिस इज इंडिकेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the plane of blackboard and directed inward। आप लिख सकते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेज और योर नोटबुक एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड लिख सकते हो आप, बिकॉज आप तो पेज पे लिख रहे हो, आप बोर्ड पे थोड़ी ना लिख रहे हो बेटा। सो इन योर केस यू कैन राइट दैट this cross signs at equal distances from each other and placed symmetrically indicate a uniform magnetic field perpendicular to the plane of your notebook and directed downwards बेटा। और अगर आप इस बोर्ड से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो निकला है उसको शो करना चाहें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द डॉट्स बेटा। आइए देखें, अगर मैं बराबर के डिस्टेंसेस पे ये डॉट साइंस बना दूं, एक डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट, फोर्थ, फिफ्थ, देखो डिस्टेंसेस बराबर के हैं सबके डॉट्स के बीच में। दिस इज द क्लियर कट इंडिकेशन दैट दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर to the plane of blackboard, and directed outwards। आप लिख लोगे perpendicular to the page of the notebook or the plane of the notebook and directed upward लिखोगे आप। So this is how beta you can represent the uniform magnetic field in the plane of the paper, in the plane perpendicular to the paper and directed downward, in the plane perpendicular to the paper and directed upward। तो ये upward, ये downward, तो plane वाला parallel lines वाला मैंने रब कर दिया है। So this is how beta you can draw the different type of beta fields as such beta। इसके बाद बच्चों में थोड़ा सा, हाँ जी बेटे भूमिका कुछ कहना चाहती है बेटे। डियर चिल्ड्रन बोलिए बच्चों, भूमिका। सर ये रब मत करना आप। नहीं करता बेटे, नहीं करता, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। इसके बाद बेटे मेरे पास था बार मैग्नेट क्या चीज होती है। आइए बेटे देखें, मैग्नेट आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा, स्कूल में भी आप लैब में मैग्नेट्स देखते हो। बार मैग्नेट क्या होता है, आइए चेक करें, देखें, सोचें, समझें और पढ़ें। अरमान कुछ कहना चाहता है। अरमान आप अनम्यूटेड हो। अर्शीन आप भी अनम्यूटेड हो, बोलो पुत्र। Sir, what is the reason behind writing the outwards and the upwards? आउटवर्ड एंड Upward. एक ही बात है बेटे, मैं लिख दूंगा आउटवर्ड, आप अपने पेज के लिए अपवर्ड लिख दोगे, आउटवर्ड भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, एक ही चीज है। Okay, sir. अर्शीन। Sir, mine was also the same question. ओके,
आप आउटवर्ड लिख लो या अपवर्ड लिख लो बेटे, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। आप डाउनवर्ड लिख लो या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड लिख लो, इनवर्ड और डाउनवर्ड उसका बेटे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये करणजोत सिंह रोल नंबर 25 10th A क्लास, करणजोत सिंह, करणजोत सिंह 10th A क्लास, आप सिर्फ अटेंडेंस लगवाने के लिए आए हैं अब इस टाइम पे? 10 मिनट्स का काम रह गया है, क्या फायदा अब? करणजोत बेटे थोड़ा टाइमली आ जाया करो ताकि कुछ पता भी चल जाए, ऐसे फिर क्या पता चलेगा। सो आइए बार मैग्नेट के बारे में बेटे बात करने वाले थे। भूमिका हो गया आपका कंप्लीट? हाँ जी बेटा 10th A क्लास आप, हाँ सर हाँ ये 3 डायमेंशनल प्लेन है, हाँ जी 3 डायमेंशनल प्लेन है, 3D। बेटे दोबारा बोलिए, मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दिया। सर ये 3 डायमेंशनल प्लेन है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मेरा बोर्ड जो है ये तो एक प्लेन है ना, इसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है। मैं 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल की टर्म्स में बात प्रेजेंटली नहीं करता, उससे कंफ्यूजन होगा आपको। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जिस चीज पे आप लिख रहे हो, आपका आपका पेज ऐसे नहीं है, आपका पेज ऐसे है, आप ऐसे लिखते हैं कॉपी पे। अगर आप कॉपी के प्लेन में बात करोगे तो ये पैरेलल लाइंस इसके ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। अगर परपेंडिकुलर आउटवर्ड आओगे तो अपवर्ड ऐसे कर लीजिए, डाउनवर्ड जाओगे तो ऐसे चले जाओगे। दैट्स इट बेटा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत होइए आप अपनी चीजों को लेकर। राइट बेटे? यस सर। चलें आगे अब, क्या कहते हो? चलिए बेटे चलिए, देन बार मैग्नेट की बेटे बात करने जा रहे थे हम। बार मैग्नेट क्या होता है, कैसा होता है? बार मैग्नेट में आपके पास बेटे एक इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है, समथिंग लाइक दैट। इसमें एक साइड पे एक व्हाइट डॉट लगा होता है। ये जो व्हाइट डॉट है इट इज इंडिकेटिंग द नॉर्थ पोल। जिस तरफ डॉट नहीं लगा होता है दैट इज कॉल्ड साउथ पोल। हमेशा याद रखिए आपके बार मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। इट इज हैविंग 2 पोल्स बेटे। एक पोल आपका जो है दिस इज नॉर्थ पोल, एंड एक पोल आपका जो है दैट इज बेटे साउथ पोल। आप इसके जितने मर्जी पीसेस बनाते जाओ, आप इसको 2 अलग अलग पोल्स में सेपरेट नहीं कर सकते। मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। आप अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक चौक का पीस है, बच्चों इधर देखिए जरा, अगर मैं इसको ऐसे बीच में से ब्रेक कर दूं और मैं कहूं जी नॉर्थ अलग हो गया और साउथ अलग हो गया, नो, जो ये पीस सिंगल अलग हुआ है इसमें अलग से नॉर्थ और साउथ बन जाएंगे, इसमें अलग से नॉर्थ एंड साउथ बन जाएंगे। आप अपने मैग्नेट के फर्दर जितने मर्जी छोटे छोटे पीसेस करते चले जाइए, टुकड़े करते चले जाइए, नॉर्थ साउथ को आप सेपरेट नहीं कर सकते बेटा। कीप दिस थिंग इन माइंड। सिंगल पोल या मोनोपोल मैं कह देता हूं, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट्स बेटा। सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। कीप दिस थिंग ऑलवेज इन माइंड। एक चीज और नोट करिए, डायग्राम की तरफ देखिए इधर बोर्ड पे। ये नॉर्थ मैंने देखो थोड़ा सा इसके अंदर की तरफ मार्क किया है, ये डॉट बिल्कुल मैंने बाउंड्री पे मार्क नहीं किया, थोड़ा सा अंदर की तरफ है। ऐसे ही यहाँ पे भी डॉट जो होगा साउथ पोल का वो भी अंदर की तरफ होगा। ये आपका पोल है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये जो दोनों पोल्स हैं बिल्कुल बेटे बाउंड्री पे क्यों नहीं है, इसका रीजन भी सुनिए जरा। इन 2 पोल्स के बीच में ये जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। और ये जो लेंथ है असल में इस बार मैग्नेट का दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ। बच्चों याद रखिए आपका जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ दिस इज 6/7 ऑफ ज्योमेट्रिक
length. That is why these points are a little bit inward directed बेटा. और आप कभी ये भी नोटिस करिए, आपके पास अगर एक बार मैग्नेट है यहाँ पे, ऐसे मैंने जैसे शो किया है, इसको अगर आप बेटे सैंड जैसे बड़े फाइन पार्टिकल्स ले लो आयरन के, अगर उस पार्टिकल्स के एक ढेर में इसको ऐसे इंसर्ट कर दो अगर, तो वो सारे पार्टिकल्स यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा स्टिक कर जाएंगे और यहाँ बॉडी पे कम होंगे. ये क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि ये आपके पोल्स के रीजन्स हैं बेटा. सो दिस इज समथिंग रिगार्डिंग यूर बार मैग्नेट बेटा. अब आ जाता है बेटा बार मैग्नेट के साथ रिलेटेड कंसेप्ट है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. बेटे क्या है, आइए कंसंट्रेट करें. अच्छा बेटे वो देखो हमारा नॉन यूनिफॉर्म का बीच में रह ही गया, वो भी देख लीजिए. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को आप नॉन यूनिफॉर्म तब बोलोगे अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा और डायरेक्शन भी बदल जाएगी. फील्ड, ए मैग्नेटिक फील्ड is non-uniform if the magnitude at every point is not equal and direction is also different. मतलब ये पैरेलल लाइंस थी, आपने ड्रॉ की पहले ऐसे बेटा. अब ये देखिए मैं इस लाइन को थोड़ा दूर ड्रॉ कर देता हूं और इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर देता हूं. This is non-uniform magnetic field. Is it clear to all beta dear children? I can see only Bhumika. Arman, बोलो पुत्र अरमान. सर आपने डायरेक्शन चेंज नहीं की. ये चेंज हो गई भाई, देखो बदल गई है ये. सी दिस पॉइंट. और इनमें देखो ये ज्यादा क्लोज हैं, ये दूर हैं, ये भी ज्यादा दूर हो गया. ये डायरेक्शन देखो आप, ये समझ आ गई बात? यस सर. कोई और पॉइंट है तो बताइए बेटा. अब ऐसे करिए डियर चिल्ड्रन, हेडिंग लिख लीजिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. अब मैं करवा नहीं पाऊंगा टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से, करेंगे नेक्स्ट टाइम, हमें याद आ जाएगा कि कहां से चलना है. भूमिका, भूमिका बेटा यू आर अनम्यूटेड. यस सर. बेटे हेडिंग लिखो सारे स्टूडेंट्स. आप मुझे उस दिन बताएंगे जब पीरियड होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट? यस सर. यस सर. So with this all beta, I end the meeting over here. So thank you all Thank you, beta. sir. Raghav you are unmuted. बोलो बेटा. राघव. सर वो बार मैग्नेट के नीचे जो लिखा है एक बार वो थोड़ा सा क्लियर. ये मैग्नेटिक लेंथ है बेटा पोल से पोल तक. ठीक है, एक पोल से दूसरे पोल तक जो डिस्टेंस है दैट इज मैग्नेटिक लेंथ, और जो बाउंड्री तक लेंथ है दैट इज ज्योमेट्रिक लेंथ. और मैग्नेटिक लेंथ ये जो है ना, ये ज्योमेट्रिक लेंथ से हमेशा कम होता है, 6/7 होता है उसका. समझ आ गई बात बेटा? ओके सर. ओके बेटे. आप राघव ही थे ना बेटा? यस सर. ओके, थैंक यू बेटा.